प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 28 से लेकर 30 तक। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज प्रभु हमें एक निमंत्रण देते हैं, एक न्योता देते हैं। वो कहते हैं आओ। वो बुला रहे हैं हमें किस बात के लिए और किन लोगों को बुला रहे हैं, किनको उनके पास आना है। वे कहते हैं मेरे पास आओ। किन्हें? जो थके हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो बीमार हैं। प्रभु ऐसे लोगों को अपने पास बुलाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु अपने करीब बुलाते हैं, अपने यहां बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, अपने चरणों में बुलाते हैं, अपनी पनाह में बुलाते हैं। ठीक वैसे जैसे एक मुर्गी खतरा मंडराने पर अपने चूजों को एक विशेष प्रकार की आवाज करके अपने पास बुलाती है और चूजे दौड़ करके उसके पास आते हैं। और जिन्होंने इस दृश्य को देखा है वो इसे और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। चूजे दौड़ करके उसके पास आते हैं और वो अपने पंख फैला करके, अपने डहनों को फैला करके वो उन्हें अपने अंदर छिपा लेती है। प्रभु यीशु वैसे ही हमें अपने पास बुलाते हैं। जब जिंदगी में खतरा मंडराता हो प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता हो, जब जिंदगी बोझिल लगती हो, जब आप निराशा से त्रस्त हो गए हो, जब आप टूट गए हो, जब आपको लगता है कि आपका अपना कोई नहीं है, जब आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, जब आपको लगता है कि सबने आपको छोड़ दिया है, जब आपको लगता है कि आप इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जिसकी चंगाई नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जब आपको लगता है कि आपके लिए जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं है, आपको लगता है कि जीवन नीरस हो गया है, आपको लगता है कि जीवन में और कुछ नहीं बचा है, जब आपको लगता है कि आपके अपने कोई नहीं है, सबों ने आपको छोड़ दिया है, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, एक आवाज आज भी संसार में गूंज रही है, एक आवाज इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, मेरे पास आओ। किस बोझ से दबे हो, किस परेशानी से जकड़े हुए हो, किस निराशा में उलझे हुए हो, किस उलझन में हो, किस चुनौती का सामना कर रहे हो, whatever may be the hardships, he is calling, come to me, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे भाइयों प्यारे बहनों, संसार की जिम्मेदारियों का बोझ, भौतिकतावाद का बोझ, पाप और ग्लानि का बोझ, धन संपत्ति का बोझ, नियम कायदे कानून का बोझ, कर्मकांड का बोझ, विभिन्न प्रकार के बोझ, इंसान दबा जा रहा है। कर्जे का बोझ, घर की जिम्मेदारियों का बोझ, अपनी ड्यूटी का बोझ, बोझ बोझ बोझ, दबा जा रहा है, पिसता जा रहा है आदमी। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हमें क्यों प्रभु यीशु के पास आना है? क्यों प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं? हर एक इंसान को वो क्यों अपने पास बुलाते हैं? आराम पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए, कुछ बदलने के लिए नहीं। बदलना है तो जिंदगी बदलने के लिए।
वो आपका नाम नहीं बदलते हैं, वो आपकी जात नहीं बदलते हैं, वो आपकी पहचान बदल देते हैं। अब तक आप सांसारिक थे, अब आप प्रभु के हो गए। उनके पास आने से आप यीशु के हो जाते हैं, और जब आपकी पहचान के साथ यीशु की पहचान जुड़ जाती है, या फिर यूं कहें कि यीशु के साथ आपकी पहचान बन जाती है, तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपके पास जो बोझ थे, आप जिन बर्डन्स को लेकर उनके पास आए थे, वो दफा हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, नबी ईसाया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारा बोझ, हमारे पापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया। ईसाया 53, उन्होंने उन सबको अपने ऊपर लिया है। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वही प्रभु नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 1 के वचन 18 में कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमेले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? आओ, कम, आओ, उनके पास जाने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वहीं हम पढ़ते हैं नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 55 के वचन 1 में, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु संजीवन जल का झरना है, अनंत जीवन जल का झरना है। उससे पी करके अपने को तृप्त करने के लिए क्या करना है? आओ, मेरे पास चले आओ। One needs to come to Jesus in order to be satisfied. तृप्त होने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, सुकून पाने के लिए, सच्ची शांति पाने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सच्चा आराम सिर्फ धार्मिक कर्मकांड से नहीं मिलता। धार्मिक सिद्धांतों को सिर्फ ज्ञान हासिल करने से सच्चा आराम, सच्ची शांति नहीं मिलती। परामर्श से, काउंसलिंग से सच्ची शांति नहीं मिलती। अपने दोस्तों से, दोस्तों की कंपनी से, दोस्तों के साथ रहने से सच्ची शांति नहीं मिलती, सच्चा आराम नहीं मिलता। सच्चा आराम मिलेगा प्रभु यीशु के पास आने में, जो अनंत मुक्ति का स्रोत है, जो अनंत जीवन का झरना है। मेरे साथियों, इसलिए आइए हम सब प्रभु यीशु के पास चलें, अपना सब कुछ लेकर उनके पास जाएं, खुद जाएं, औरों को भी बताएं सच्ची शांति का स्रोत कौन है, सच्चाई का स्रोत कौन है, अनंत मुक्ति का स्रोत कौन है, और हम अपना सब कुछ उनको समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन में हमारे बोझों को हल्का कर सके, हमें आराम दे सके, हमें विश्राम दे सके।